हेलो गाइज, भारत में सैटेलाइट लॉन्च करना हो, चांद पे मिशन भेजना हो या मंगल पे मिशन भेजना हो या फिर किसी भी प्रकार का स्पेस एक्सप्लोरेशन करना हो, दोस्तों ये सभी मिशन भारत में इसरो के द्वारा किया जाता है। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों आपको याद होगा कि इसी वर्ष 1969 में अमेरिका अपने 3 अंतरिक्ष यात्री को चांद की सतह पर उतारा था। यानी जब अमेरिका चांद तक पहुंच चुका था तो भारत सिर्फ अपने अंतरिक्ष एजेंसी का स्थापना कर रहा था। लेकिन दोस्तों इसरो के मात्र 53 साल के इतिहास में भारतीय इसरो ने कुछ ऐसे स्पेस मिशन किए जिससे आज पूरा विश्व भारतीय स्पेस इंडस्ट्री का लोहा मानने लगी है। दोस्तों आज दुनिया के बड़े बड़े कंपनी अपना सैटेलाइट भारत के इसरो से लॉन्च करवाना चाहती है, क्योंकि भारत का इसरो सबसे कम पैसे में सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर सकता है। और दोस्तों इसरो अच्छी खासी कमाई भी कर रही है विदेशी सैटेलाइट को लॉन्च करके। लेकिन दोस्तों इसरो का ये अचीवमेंट काफी संघर्ष से भरा रहा है। 1969 में स्थापना के 6 वर्ष बाद 1975 में इसरो को अपना सैटेलाइट लॉन्च करना था, वह भी भारत का पहला सैटेलाइट। लेकिन सैटेलाइट को छूने की बात तो दूर, सैटेलाइट को भारतीय वैज्ञानिक ने देखा तक भी नहीं था कि सैटेलाइट आखिर कैसे दिखता है। लेकिन बहुत मेहनत के बाद भारतीय वैज्ञानिक ने 1975 में अपना खुद का एक सैटेलाइट बनाया। और दोस्तों उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मंजूरी से इस सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट सैटेलाइट रखा गया। यानी आर्यभट्ट भारत का पहला सैटेलाइट था। लेकिन दोस्तों सिर्फ सैटेलाइट से काम नहीं चलेगा, आपको सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए रॉकेट भी चाहिए। और उस समय भारत के पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं था जिससे भारत खुद का रॉकेट बना सके। और इसके लिए भारत ने रूस से मदद मांगा। रूस के मदद से भारतीय सैटेलाइट आर्यभट्ट को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। जैसे ही आर्यभट्ट से पहला सिग्नल मिलता है, सभी वैज्ञानिक की आंख में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों वे एक दूसरे को गले लगाकर बधाई देते हैं और इसी के साथ भारत अंतरिक्ष में पहला कदम रखता है। हालांकि आर्यभट्ट सैटेलाइट मात्र 4 दिन तक ही सिग्नल भेज पाया, उनके बाद यह सैटेलाइट काम करना बंद कर दिया। दोस्तों यह कोई फेलियर नहीं था बल्कि एक बड़ी सफलता का शुरुआत था। दोस्तों फिर 1980 में भारत अपना खुद का रॉकेट बनाता है और इस रॉकेट का नाम SLV-3 रखा गया। यानी अब की बार रॉकेट भी भारत का और सैटेलाइट भी भारत का। यानी भारत रॉकेट और सैटेलाइट में आत्मनिर्भर होता जा रहा था। और दोस्तों SLV-3 रॉकेट के द्वारा भारत ने अपना रोहिणी नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया जो कम्प्लीटली स्वदेशी था। यानी रॉकेट भी स्वदेशी और सैटेलाइट भी स्वदेशी। तो इसके बाद जो भारत के स्पेस जर्नी का शुरुआत होता है वो स्पेस टेक्नोलॉजी के इतिहास को बदल दिया है। आज भारत स्पेस सुपर पावर की श्रेणी में खड़ा है। दोस्तों भारत के इसरो ने स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जो ऐतिहासिक है, जिसे तोड़ना बड़े बड़े स्पेस इंडस्ट्री के बस की बात नहीं है। दोस्तों 2008 में भारत चांद की ओर बढ़ा था और इस मिशन का नाम रखा गया था चंद्रयान-1 मिशन। चंद्रयान-1 मिशन एक ऑर्बिटल मिशन था। यानी चंद्रयान-1 मिशन को चांद पे लैंड नहीं करना था बल्कि चांद के चारों ओर घूमकर चांद के सतह की जानकारी प्राप्त करना था। दोस्तों चंद्रयान-1 की जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है वो है चांद पे पानी की मॉलिक्यूल्स का पता लगाना। दुनिया के कोई भी देश इस बात का पता नहीं लगा सका कि चांद पे पानी भी उपलब्ध था। दोस्तों भारत का चंद्रयान पहला ऐसा मिशन बना जो इस बात की पुष्टि कर सके कि चांद की सतह पर वाटर मॉलिक्यूल्स उपलब्ध है। दोस्तों उसके बाद 2014 में भारत ने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। भारत अपने पहले ही प्रयास में मंगल मिशन को सफलतापूर्वक मंगल के कक्षा में स्थापित कर दिया। दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो एक ही प्रयास में मंगल तक पहुंचा हो भारत के अलावा। और 2017 में इसरो ने तो कमाल ही कर दिया। इसरो ने एक रॉकेट में 104 सैटेलाइट डालकर सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड क्रिएट करता है। दोस्तों हालांकि इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया है इलॉन मस्क के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। फाल्कन 9 रॉकेट ने एक साथ 143 सैटेलाइट को लॉन्च करके इसरो के 104 सैटेलाइट लॉन्च करने के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। लेकिन फिर भी यह एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है भारत जैसे विकासशील देश के लिए, जिनके पास एक साथ इतने सारे सैटेलाइट को लॉन्च करने की टेक्नोलॉजी हो। लेकिन दोस्तों ये सब तो इसरो का एक शुरुआत है। इसरो का असली पिक्चर तो अब आने वाला है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं भारत 2019 में चंद्रयान-2 मिशन को लॉन्च किया था।
और वेरी सैडली चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया। चंद्रयान 2 मिशन का जो मेन लक्ष्य था उसमें एक रोवर को चांद की सतह पे उतारना था, लेकिन भारत अपने मशीन को, अपने रोवर को चांद की सतह पर नहीं उतार पाया। दोस्तों उसी दिन से भारत चंद्रयान 3 मिशन की तैयारी कर रहा है और चंद्रयान 3 मिशन का भी यही लक्ष्य है कि वह चांद की सतह पर लैंड करे। और यदि यह मिशन सक्सेस होता है तो भारत चांद की सतह पे लैंड करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन चांद की सतह पर लैंड कर चुका है। उनके पास ऐसा तकनीकी है कि वह चांद की सतह पर अपने रोबोट को, मशीन को या फिर किसी भी चीज को उतार सकता है। दोस्तों इनके बाद भारत का सबसे एडवेंचरस मिशन होने वाला है गगनयान। गगनयान मिशन एक ऐसा मिशन होने वाला है जिनके तहत भारत अपने अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी की कक्षा में लगभग 6 से 7 दिन तक घुमाएगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं भारत का राकेश शर्मा भारत का पहला ऐसा व्यक्ति था जो अंतरिक्ष में कदम रखा। लेकिन आपको यहाँ एक बात याद होगा कि राकेश शर्मा भारत की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए अंतरिक्ष में नहीं गया था, बल्कि राकेश शर्मा रूस की टेक्नोलॉजी की मदद से रूस के रॉकेट में बैठकर अंतरिक्ष में गया था। लेकिन भारत 2024 तक अपनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए अपने अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजने का कोशिश कर रहा है, जो वाकई वन ऑफ द एडवेंचरस मिशन होने वाला है इसरो का। दोस्तों इसके बाद भारत सूरज के अध्ययन के लिए एक मिशन भेजेगा और इस मिशन का नाम है आदित्य L1 मिशन। दोस्तों इस मिशन के तहत इंडिया इतिहास में पहली बार सूरज को नजदीक से ऑब्जर्व करेगा और बहुत सारे जानकारी इकट्ठा करेगा। दोस्तों इसके बाद रीयूजेबल लॉन्चर और सुपर हैवी लॉन्च व्हीकल बनाने की भी तैयारी जोर शोर से चल रहा है। दोस्तों इतना ही नहीं, 2030 के आसपास तक भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन भी बनाने का कोशिश करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना चुका है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत इन सभी मिशन में सक्सेस होगा या नहीं? आप कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों अगर आपको यह जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।